आपको अगर पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि बोर्जो हेड ऑफिस की टीम जो है वो इंडिया आई थी। जी हाँ, बोर्जो हेड ऑफिस की टीम। और आपको एक हो सकता है गलतफहमी हो कि बोर्जो चाइना की कंपनी है, तो आपको जानकारी दे दें कि बोर्जो जो है वो रसिया की कंपनी है और रसिया से उनकी एक टीम आई थी। एक नई फैसिलिटी चालू हुई है जिसको हम लोग डीडी बोलते हैं, लेकिन कंपनी उसको नोटिफिकेशन आईडी बोलती है। खैर, हम डीडी इसलिए बोलते हैं कि हम उसके अंदर एक ही ऑर्डर कर पाते हैं, यानी कि एक ही ऑर्डर को पिकअप किया और उसी को डिलीवरी किया। तो डीडी का मतलब हम लोग राइडर भाई जो है वो ये निकालते हैं कि ये डायरेक्ट डिलीवरी हो गई, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म हम राइडर के अनुसार डीडी है, जबकि कंपनी के अनुसार नोटिफिकेशन आईडी है। खैर, हम बात कर रहे हैं कंपनी के साथ जो हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जो अक्सर राइडर भाई हमसे कहते हैं कि कंपनी का जो है वो लोकेशन सिस्टम बहुत बेकार है। यानी कि जो भी एड्रेस आता है राइडर उस पर जाता है, एड्रेस बहुत फ़र्क होता है, 2-2, 3-3 किलोमीटर का फ़र्क होता है। तो हमारी उस मीटिंग के दौरान हमने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया और उठाने के बाद जो है उसी वक्त हमने कहा कि इसको आप ठीक करिए। तो उसी वक्त कंपनी के जो आईटी डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने मेल किया और मेल करने के 10 मिनट के बाद ही हमें उन्होंने कहा कि अब चेक करवाइए किसी राइडर से। तो हमने खैर उस वक्त तो किसी राइडर से चेक नहीं करवाया, लेकिन बाद में खुद हमने कई ट्रिपें कंप्लीट करी हैं और हो सकता है आपने भी कंप्लीट करी होंगी। आप देख रहे होंगे कि अब जो है काफ़ी हद तक लोकेशन जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं है बोर्जो के अंदर, और बाकी और भी सुधार हो रहा है। आने वाले टाइम में आपको लोकेशन की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। लेकिन हमने जो बात करी थी तो कंपनी शुरुआत में नहीं मान रही थी कि नहीं, लोकेशन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर भविष्य में, उन्होंने कहा हमने ठीक तो कर दिया है, फिर भी अगर भविष्य में कोई दिक्कत आती है तो आप उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो एक ट्रिप को हम उठाने के लिए जस्ट पहुंचे थे और पहुंचने के बाद हमें उसमें लोकेशन थोड़ी सी गड़बड़ लगी, तो हमने उसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया है और लास्ट में क्या निकला है आप देखिए पूरा। हम इस वीडियो को कंपनी को भेजें या नहीं भेजें, कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ये है पिकअप लोकेशन जो कि फरीदाबाद के अंदर है, 458 सेक्टर 16 रोड, निर्मन कुंज। ये पीडब्ल्यूडी कॉलोनी है। यहाँ पर हम पहुंचे, लोकेशन पे जस्ट हम पहुंचे और पहुंचने के बाद हमने देखा तो एक तरफ हमारे मेट्रो हॉस्पिटल था और दूसरी तरफ खाली ग्राउंड था। मैं आपको जो गूगल मैप खोल के दिखाता हूँ, गूगल मैप में मैं बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन पे खड़ा था जो कि इसके अंदर डली हुई है। खैर, एक बात मैं आपको, आप ये देखिए लोकेशन को, जब तक मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा लोकेशन की प्रॉब्लम के अलावा भी हमने कई और बातें जो है कंपनी के साथ करी हैं। राइडर को जो आ रही परेशानियां हैं उनके बारे में भी बात करिए। जैसे आईडी बंद हो जाती है तो आईडी बंद होने के बाद जो है राइडर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ये जानने का कि हमारी आईडी बंद किस लिए हुई है, यानी कि कोई चैट का ऑप्शन ही नहीं रहता है राइडर के पास। खैर, इसके ऊपर भी कंपनी काम करेगी और भविष्य में आपको आईडी बंद होने के बाद चैट का ऑप्शन मिलेगा ताकि आप अपनी आईडी को इजीली खुलवा सकें। इसके अलावा एक मैटर और हमने कंपनी के साथ उठाया। आपने देखा होगा हमारी एक वीडियो में हमारा एक्सीडेंट हो गया था वी फास्ट की डिलीवरी करने के दौरान। हमने कहा हम आपके लिए काम करते हैं और अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो थोड़ा बहुत आपको भी उस एक्सीडेंट के दौरान हुए खर्चे को झेलना चाहिए, या हमें कुछ अगर हो जाता है तो हमारे परिवार को कुछ जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको कमीशन कमा के दे रहे हैं। कंपनी ने इस बात को भी गंभीरता से लिया। हमने अपना स्क्रीनशॉट भी दिखाए, जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल के खर्चे भी उनको दिखा दिए थे। तो कंपनी ने कहा ठीक है, हम राइडर के लिए इसके ऊपर भी जरूर काम करेंगे और जल्द ही हम एक ऐसी स्कीम लेके आएंगे। वो स्कीम का मतलब ये हुआ कि एक एक्सीडेंट कवर आएगा कंपनी की तरफ से, जो हमको शायद बहुत ही कम प्रीमियम पे उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद भगवान न करे हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो हम क्लेम कर सकते हैं अपने खर्चों को उस एक्सीडेंट कवर के अंतर्गत। खैर, और भी हमारी बातें हुई थी, बातें क्या बताऊं, बहुत लंबी बातें हुई थी। तकरीबन 3-4 राइडर भी आ गए थे उस मीटिंग के अंदर, क्योंकि हमने अपने ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दिया था कि हमारी बोर्डो कंपनी के साथ मीटिंग हो रही है, आप भी आइए और अपनी चर्चा यहाँ पर करिए, अपनी परेशानी रखिए। उन राइडर भाइयों में से एक भाई ने बताया कि उनकी आईडी जो है, पहला ऑर्डर उन्होंने एक्सेप्ट किया था और कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही उनकी आईडी बंद हो गई। अब उनको यही नहीं पता चला कि उनकी आईडी बंद क्यों हो गई। खैर, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले ही यूट्यूब पर अपने चैनल के अंदर वीडियो बना रखी है कि एक कॉल मिस होने पर आपकी आईडी बंद हो जाती है, क्योंकि एक वेरिफिकेशन कॉल आता है जब भी आप पहला ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, तुरंत कंपनी की तरफ से एक वेरिफिकेशन कॉल आता है। अगर आप उसको अटेंड नहीं करते हैं, मिस कर देते हैं, तो आपकी आईडी बंद हो जाती है।
आप भी कई परेशानियां हैं जिसकी वजह से आईडी बंद होती है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है ताकि भविष्य में आपकी आईडी बेवजह बंद ना हो। अब बात करते हैं कंपनी के कमीशन की। हमने कंपनी को बोला कि आपका कमीशन सब कंपनियों से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, जिस बात की लगभग सभी राइडर को शिकायत है। तो कंपनी ने कहा ऐसा नहीं है, अगर आप हमारी ट्रिप की डिटेल को चेक करेंगे तो उसके अंदर कमीशन के अलावा इंश्योरेंस चार्ज लगा हुआ होता है, जिसको आप लोग कमीशन ही समझ लेते हैं, क्योंकि हम पार्सल का इंश्योरेंस कर देते हैं। पार्सल का इंश्योरेंस करने की वजह से राइडर सेफ हो जाता है। अगर किसी कस्टमर का कोई आइटम जो कि 50,000 रुपए का है, मान लीजिए वो किसी वजह से राइडर से गुम हो गया, मिस हो गया, गिर गया, तो राइडर के ऊपर कोई बात नहीं आएगी, कस्टमर राइडर के ऊपर कोई क्लेम नहीं करेगा, कोई एफआईआर नहीं दर्ज करेगा, और ना ही हम चाहते हैं कि राइडर के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो। हम तुरंत वो 50,000 रुपए बोर्जो की तरफ से उस कस्टमर को पे कर देते हैं और राइडर के ऊपर एफआईआर होने से बचा देते हैं। इसलिए अमाउंट आपको ज़्यादा लगती है कमीशन की, अन्यथा हमारा कमीशन वही 20% है। खैर हमने भी चेक किया, उसके बाद कई ट्रिपों के अंदर कमीशन हमें लगभग ठीक लगा। हमने कुछ वीडियो भी बनाई है जिसके अंदर हमने कमीशन चेक किया है, आप वो भी देख सकते हैं। फिर भी अगर ज़्यादा लगता है, कंपनी का कहना था फिर भी अगर ज़्यादा लगता है तो भविष्य में हम इसके ऊपर भी काम करेंगे, आपको ये फ़र्क भी नज़र आएगा। खैर हम बात कर रहे हैं इस ट्रिप की जिसके अंदर हम ऑलरेडी फरीदाबाद में स्टार्ट है। तो कस्टमर से बात होने के बाद हमें ये पता चला कि ट्रिप में जो है थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो हमने डिस्टेंस खोला और जब गूगल मैप पे हमने चालू किया उस लोकेशन को जो हमने कस्टमर से मंगाई थी, तो वो लोकेशन तकरीबन 800 मीटर के आसपास थी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कस्टमर किसी और ने बुक किया था, पिकअप लोकेशन वाले ने बुक नहीं किया था। आप देखेंगे मेरे अगर देखेंगे तो हम मेरे ख्याल से 200 मीटर भी नहीं है, लेकिन अगर बाया रोड जाएंगे तो 800 मीटर शो कर रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लोकेशन हमारी नज़र में हम इसे राइट ही कहेंगे, क्योंकि कई और भी बहुत सारी बातें हमारी कंपनी के साथ हुई हैं राइडर की परेशानियों को लेके, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी देंगे। जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने वीडियो के अंदर बोर्जो की ऐसी बातें बताते हैं जो आपको किसी और चैनल पर उपलब्ध नहीं होंगी। हाँ, हमारी बातें बताने के बाद शायद दूसरे चैनलों पे आपको वो बातें उपलब्ध होंगी। तो पहले जानने के लिए, बिल्कुल समझने के लिए और अपनी परेशानियों को हमारे साथ साझा करने के लिए आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी और भी कोई परेशानी है तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा, हम कंपनी के साथ उन परेशानियों के ऊपर भी चर्चा जरूर करेंगे ताकि उन परेशानियों को भी कंपनी हल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।